मैं डिफेंस एकेडमी जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा यही तात्पर्य है कि मैं अपनी देश की सर्व करूँ। और ये एक फील्ड है नेशनल डिफेंस एकेडमी है एनडीए, उस चीज़ के लिए मैं भी प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ और इसके एग्ज़ाम भी देने के लिए पूरा तैयारी में है। डॉली कुमारी, किस क्लास में? क्लास 10th, इस बार 11th में गया। कितना मार्क्स आया है? 438, यहाँ पर कितने क्लास से पढ़ रही है? 6 से। 6 से यहाँ पर पढ़ रही है। यस। 12th तक यहीं पढ़ना है। क्या लेकर पढ़ाई करिएगा? साइंस। साइंस। मतलब ऐसा क्या है कि आप लोग यहाँ से नहीं जाना चाह रहे हैं 10th के बाद? यहाँ का टीचर का लगाव, आपस में सभी फ्रेंड्स का कनेक्शन, ये सब कहीं दूर जाने पढ़ाई ही नहीं को लेकर? देता। पढ़ाई ठीक होता है, बहुत अच्छा होता। इसीलिए यहीं पर आप लोग रहना चाह रहे हैं कि 12th तक यहाँ पढ़ो, उसके बाद तो फिर बाहर जाना ही है। यस। क्या नाम है? अंजलि ठाकुर, किस क्लास में? क्लास 10। 10वीं पास की। यस। यहीं पे रहकर पढ़ना है? हाँ सर। हैं? हाँ सर। क्या करना है आगे? साइंस लेना है। साइंस लेकर आगे उसके बाद कुछ प्लान है या फिर 12th के बाद प्लान होगा? 12th के 12th बाद। के बाद क्या नाम है? कितना मार्क्स आया? 392। क्या नाम है? बब्बी कुमारी। क्या यहीं रहकर पढ़ना है? जी। 12th भी? 11 12 यहीं? हाँ। बाहर नहीं जाना? नहीं। क्या बाहर जाना है? नहीं। यहीं रहकर पढ़ाई करनी है? बाहर आप लोग को जाना है? नहीं। यहीं रहकर पढ़ना है? यही रहना। अच्छा यहाँ पर सर पढ़ाते हैं इसीलिए। हाँ। बाहर जाने का मन नहीं है? नहीं। बाहर नहीं जाना है आप लोग को? यहीं रहकर पढ़ना है? हैं? हाँ। क्या नाम है? मनीष कुमार गुप्ता। कितना मार्क्स आया? 436। 436 आया। यस सर। अगर यहाँ पर प्रैक्टिकल की बातें की जा रही थी, आप सुने कि सर बोल रहे हैं कि अगर प्रैक्टिकल में नंबर अच्छा मिल जाए हमारे कोचिंग के बच्चों को तो वो टॉप 10 में भोजपुर जिला की बात करें या फिर बिहार में भी टॉप 10 में आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं और ऑफ कोर्स ये बात भी है यहाँ की टीचरों में जो मेहनत किए थे इस बार, प्रबल मेहनत थी हर एक टीचरों को। और ये तो थ्योरी में देखने वाली बात है, आप देख सकते हैं 95, 66, 63 नंबर लाने वाले विद्यार्थी भी हैं यहाँ। खुद मैंने मेहनत किया है टीचर के बदौलत, टीचर ने भी बहुत अच्छा मेहनत करा है हम लोग को। अब चूँकि क्या कहा जाए इस चीज़ को, अब कुछ कह भी नहीं सकते। और फॉर्चुनेटली घटना ये मेरे साथ हुआ। कोई टीचर पूछने के बाद भी इसका कोई परफेक्ट रीज़न भी नहीं दे पा रहे हैं कि हाँ स्पेसिफिक यही रीज़न है तुम्हारे लिए। कॉपी भी देखा गया तो सब चीज़ लिखा ही हुआ है, बट क्या उनके मन में चल रहा था इसके प्रति अभी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन क्या कहा जा सकता है, लेकिन मेहनत हम लोग किया गया है और मैं जिस फील्ड में अभी तैयारी कर रहा हूँ मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है कि मैं आगे कुछ कर दिखाऊंगा। अब आगे क्या है? मैं डिफेंस एकेडमी जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा यही तात्पर्य है कि मैं अपनी देश की सर्व करूँ। और ये एक फील्ड है इंडियन डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी है एनडीए, उस चीज़ के लिए मैं भी प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ और इसके एग्ज़ाम भी देने के लिए पूरा तैयारी में है। यहीं से रहकर तैयारी करिएगा या फिर बाहर निकल? देखिए उस एग्ज़ाम की तैयारी तो यहाँ से हो सकती है, बट उसके लिए एसएसबी एक होता है जो इंटरव्यू उसके लिए बहुत ही तगड़ा है उसकी। तो इसकी तैयारी करने के लिए मुझे बाहर ही जाना पड़े चलेंगे, लेकिन हाँ अब रिटेन के एग्ज़ाम में मैं चाहता हूँ कि यहीं से मैं क्लियर करूँ, यहीं से टीचर के रेक में रहकर। जो नौकरी की आप बात कर रहे हैं कि हर किसी का एक सपना होता है कि नौकरी है मिले, मगर यहाँ से कितना आप लोगों को प्रेरित किया जाता है कि नहीं आप लोग इस फील्ड में जाइए, इस फील्ड में जाइए? बिल्कुल, पहले से टीचर करते हैं जब हम, क्योंकि मैं यहाँ से लगभग 7 क्लास से पढ़ते आ रहा हूँ। आज मतलब एक बोलूँ तो स्टूडेंट की गोल्डन पीरियड मैंने यहीं से निकाली है, 7 से लेकर 12 तक। मैंने जब पीसीएम लिया साइंस में, जब मैंने कंप्लीट की 10 क्लास तो शायद आप वहाँ पर थे, मुझे मालूम है, आप ही लिए थे इंटरव्यू मेरा। तो मैंने वहाँ भी एक चीज़ रखा था कि जो टीचर मुझे पढ़ाएंगे, जो चीज़ देंगे, उसके बदौलत जो भी मैंने सपना देखा है उस चीज़ को मैं प्राप्त करूँगा। मेरा शुरू से ही सर सपना था कि मैं इंडियन डिफेंस एकेडमी में जाऊँ, अपनी देश की सेवा करूँ। और अभी भी मेरा तात्पर्य यही है कि मैं उसको अचीव करने के लिए हद तक प्रयास करूँ। और टीचर ने जितना सपोर्ट दिया है बाकी बहुत ही मनोबल की बात है मेरे लिए वो। तो चलिए, ये बहुत अच्छा बात बोले। और 10वीं में भी कह रहे हैं कि मैं इनका इंटरव्यू किया था और इनका एक सपना है एनडीए में जाना। और देखते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरा यहाँ गोल्डन पीरियड बीता है और गोल्डन पीरियड जिसका कहीं बीतता है तो आगे वो अच्छा ही करते हैं। क्या नाम है? प्रिंस कुमार ठाकुर। किस क्लास में? 12th। 12th एग्जाम दे चुके हैं। हाँ। कितना मार्क्स आया है? 400। 400 आया है। क्या आपके साथ भी हुआ है प्रैक्टिकल? हाँ। कितना आया है प्रैक्टिकल में? 19 नंबर। 19 नंबर। क्या आपके मतलब यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट का या आपके दोस्त मित्र का 30 में 30 मिला? हमारे साथ ही एक एग्जाम में बैठा था बगल में, उसका आया है 28 29। है। हाँ, था ऋषभ कुमार नाम था उसका। और हमारे साथ ही हुआ ऐसा, और भी बच्चे हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। आपके कोचिंग में किसी का है कि नहीं? हमारे कोचिंग में 28-30 तो नहीं है हमारे हिसाब से। नहीं है किसी का? नहीं। आपका कितना आया? 18। 18? 30 में? हाँ। है? क्या नाम है? अनु कुमारी। कितना मार्क्स है? 440। 440 है 12th में? नहीं, 10th में है। टॉप 10 में आप लोग नहीं आ रहे हैं, सर का एक सपना है, कब पूरा होगा?
ट्वेल्थ में आप पूरा कर लीजिएगा, यहीं पढ़ना है कि कहीं बाहर जाकर यहीं पे पढ़ना है। यहीं पढ़ना है। तो आपके पास एक मौका है कि टॉप 5 में आ जाए, क्योंकि ट्वेल्थ में टॉप 5 ही होता है। तो क्या सपना पूरा करिएगा? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश पूरा करेंगे। करिए। क्यों सर अपने तरफ से पूरा नहीं करते हैं? सर मेहनत करते हैं हाँ, सब लोग, है? और इस बार पूरा करिएगा आप लोग। तो देखिए कह रही हैं पूरा करेंगे, और बाहर नहीं जाना ये लोग चाह रही हैं, कह रही हैं कि यहीं रहकर हमें पढ़ाई करनी है।